पिनाज त्यागी, आप देख रहे हैं तहकीकात। गोलियां चलने लगी हैं, बंदूकें निकल आई हैं। जुर्म करने से रोका तो जान से मार देंगे। दिल्ली के इर्द गिर्द सबसे बड़ी अंधेर गर्दी मची है। क्राइम की बात निकलेगी तो मेवात तलक जाएगी। मेवात हर जुर्म का हेडक्वार्टर है। हर वारदात के कॉन्ट्रैक्टर यहां मौजूद हैं। जहां पहुंचने में पुलिस का नेटवर्क डाउन हो जाता है, आज जुर्म की उसी पाताल लोक से होगी तहकीकात। मेवात यानी मेव मुसलमानों का सबसे सेफ आशियाना। दिल्ली के पास राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर बसे लगभग 1200 गांवों को मिलाकर बनता है मेवात। गांव देहात, कच्ची पक्की सड़कें, कच्चे पक्के मकान, जंगल और पहाड़। दिल्ली के करीब होते हुए भी मेवात बहुत पिछड़ा लगता है, लेकिन एक मामले में यह सबसे अव्वल है। साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, एक्सटॉर्शन, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, जॉब स्कैम, OLX स्कैम, फेक सिम, फेक अकाउंट, फेक आइडेंटिटी, डिजिटल मार्केटप्लेस, स्मगलिंग, काउ ट्रैफिकिंग यानी गौ तस्करी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी। जराइम की दुनिया का कोई भी पेशा ऐसा नहीं जो मेवात में न होता हो। यहां के जंगलों, खेतों और पहाड़ों पर क्राइम की पूरी दुनिया आबाद रहती है। ऊपर से भले कुछ न दिखे, लेकिन तहकीकात शुरू करते ही जमीन के नीचे से क्राइम की फैक्ट्री निकलने लगती है। कहते हैं कि मेवात का इलाका गरीब है, लेकिन यहां के आधे आदमी OLX पर सोने की ईंटें बेचते हुए मिलते हैं, वो भी सस्ती कीमतों पर। यहां के घर घर में 100 सिम कार्ड एक्टिव रहते हैं। घर पक्का हो या न हो, लेकिन मोबाइल फोन एकदम स्मार्ट रहता है। मेवात की दीवारों पर सरकार को इश्तेहार छपवाना पड़ता है। भरोसा मत कीजिए, मेवात में भरोसा करेंगे तो अपने जोखिम पर कीजिए। मेवात में बात बहुत आगे बढ़ गई है। यहां गोलियां चलने लगी हैं, धाएं धाएं होने लगी है, बुलेट बरसने लगे हैं, मेवात में पत्थर चलने लगे हैं। और यह सब हो रहा है बिजनेस इंटरेस्ट के लिए। होम मिनिस्ट्री की साइबर क्राइम रिपोर्ट में पिछले 2 सालों से मेवात का नाम टॉप पर आ रहा है। साइबर फ्रॉड, साइबर अपराध और सेक्सटॉर्शन के मामले में जब भी केस आता है तो साइबर पुलिस का ध्यान सबसे पहले मेवात की ओर ही जाता है। ये मेवात का इलाका है और ये रीजन वाइज भी, रिलीजन वाइज भी काफी सेंसिटिव है। यहाँ के लोगों का अपना इतिहास रहा है। ये इतिहास पारंपरिक भी है, सांप्रदायिक भी और खूनी भी। लेकिन अब यहाँ के लोगों के लिए साइबर ठगी एक नई चीज है और इसमें भी यहाँ के लोगों ने महारत हासिल कर ली है। झारखंड के जामताड़ा के बारे में कहते हैं कि वो मेवात का गुरु है। जामताड़ा ने मेवात को ट्रेनिंग दी, लेकिन गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। जामताड़ा पीछे छूट गया, मेवात आगे निकल गया। मेवात ने इंग्लिश डिक्शनरी को एक नया शब्द दिया, सेक्सटॉर्शन। साइबर क्राइम रिकॉर्ड्स के मुताबिक देश भर में होने वाले साइबर क्राइम का 18% अकेले मेवात में होता है। मेवात के केवल एक जिले डीग में साइबर ठगों ने 4 महीने के अंदर 3 अरब 36 करोड़ रुपए कमा लिए। डीग नगर थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ खान ने ठगी से 13 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए। कामा थाने में दर्ज मामले में आरोपी जावेद ने 4 महीने में 11 करोड़ 69 लाख रुपए कमाए। कैथवाड़ा थाने में दर्ज मामले में आरोपी तालीम ने 7 करोड़ 85 लाख रुपए कमाए। सीकरी थाने में दर्ज मामले में आरोपी तैफूल ने 7 करोड़ 3 लाख रुपए की ठगी की। कुल मिलाकर डीग के 74 गैंग ने इस साल मार्च, अप्रैल, मई और जून महीने में 3 अरब 36 करोड़ रुपए की ठगी की। उसी डीग में गोलियां चली, उसी डीग में पत्थर बरसे,
एक कमरे के मकान, 2 कमरे के मकान, कुछ पक्के तो कुछ कच्चे घर। यहां गोलीबाजी और पत्थरबाजी के वीडियो देखकर आपको लगता होगा कि गांव के पड़ोसियों की आपसी रंजिश का कोई केस होगा, लेकिन बात वो नहीं है। राजस्थान के डीग जिले के बगीची गांव का रहने वाला शहनवाज साइबर ठगी करता था। उसके पड़ोस में ही रहने वाले जमशेद ने पुलिस से मुखबिरी कर दी। इसके बाद शहनवाज पुलिस की रडार में आ गया, तो वहीं जमशेद शहनवाज की फैमिली के रडार में आ गया। उसी के बाद यहाँ पे पत्थरबाजी और गोलीबारी की घटना देखी गई। चंबल में डकैत क्यों रहते हैं? क्योंकि बीहड़ की ज्योग्राफी डकैतों की मदद करती है। मेवात के साथ बिल्कुल ऐसा ही है। जहां के बारे में सोचा नहीं जा सकता, जिन लोगों पर शक नहीं हो सकता, वही लोग साइबर दुनिया के शातिर क्रिमिनल बने हुए हैं। साइबर क्राइम जहां की कॉटेज इंडस्ट्री है, फर्जी सिम, फर्जी अकाउंट और चोरी के मोबाइल फोन से चलने वाला धंधा जहां कुटीर उद्योग है, जहां के घर घर में फ्रॉड स्कैम की प्रोसेसिंग यूनिट बनी है, उस मेवात की तहकीकात। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने मेवात की तहकीकात शुरू की तो चौंकाने वाली चीजें सामने आने लगी। जमीन के नीचे से हथियार की फैक्ट्रियां मिलने लगी। सोने की ईंटों के बारे में आपने सुना होगा। तहकीकात में सोने की वो ईंटें भी मिली। एक एक घर से 100-100 सिम मिले। झोपड़ी जैसे दिखने वाले घर से एटीएम स्वाइप मशीन भी मिली। मेवात का नाम पहली बार चर्चा में तब आया था जब गौरक्षकों ने यहां गोली चला दी थी और हरियाणा के नूह में 2 गौतस्कर जलाकर मार डाले थे। उसके विरोध में दंगे हुए तो सबसे पहले यहां का साइबर थाना चलाया गया। क्यों? करेंगे इसकी भी तहकीकात। सरकारी बुलडोजर भी मेवात के चक्कर लगाने लगा है। बुलडोजर ने यहां काम भी शुरू कर दिया है। जहां कभी दिन में भी पुलिस जाने से डरती थी, वहां रात में भी पुलिस की रेड होने लगी है। मेवात के क्रिमिनल्स पकड़े जा रहे हैं, जेल में डाले जा रहे हैं, लेकिन खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जहां पहले मोबाइल और सिम से सारा काम हो जाता था, वहां गोलियां चलने लगी हैं। फोन पर लाखों करोड़ों की डिमांड करने वाले कॉल आते हैं। फोटो को मॉर्फ कर वीडियो बनाए जाते हैं, पैसे मांगे जाते हैं, सेक्सटॉर्शन किया जाता है। आपको लगता होगा ये फोन कॉल बड़े गैंग के लोग करते हैं। दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक, दुबई में बैठे हुए बड़े सरगना, बड़े क्राइम फ्रॉड करने वाले लोग ये कॉल करते हैं, लेकिन मामला इससे एकदम उलट है। मेवात के गांव से 1 कमरे या 2 कमरे वाले मकानों से 10वीं 12वीं पास ठग ये काम कर रहे हैं। जो आप सोच नहीं सकते वो सब कुछ हो रहा है, और ठगी का ये सेंटर दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। इन गांव में जहां सड़कें भी नहीं पहुंचती, 24 घंटे बिजली भी नहीं आती, हमारी टीम तहकीकात करने के लिए वहां पहुंच गई। राजस्थान में मेवात का डीग डिस्ट्रिक्ट। दिल्ली से केवल 180 किलोमीटर, गुरुग्राम से 140 किलोमीटर, आगरा से 90 किलोमीटर और मथुरा से महज 36 किलोमीटर दूर है डीग। 4 बड़े शहरों के करीब होने पर भी विकास यहां डग्गा मार है। सड़कों पर गंदगी का अंबार है। डीग की धरती पर कदम रखते ही लगने लगता है कि किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। यहां रफ्तार रुक जाती है। कानून का नेटवर्क भी वीक हो जाता है, मगर कहते हैं कि साइबर का सिग्नल यहां बहुत स्ट्रांग है। सचमुच ये दूसरी दुनिया ही है। दूर से इसका अंदाजा नहीं होता। डीग और मेवात को समझना है तो इसे करीब से देखना पड़ता है। इसलिए इंडिया टीवी के रिपोर्टर अविनाश तिवारी मेवात के डीग पहुंचे। हमें डीग की एक सिंगल कॉलम खबर मिली थी कि यहां साइबर फ्रॉड के आरोपियों की मुखबरी हुई तो गोलियां चल गईं। इस घटना का वीडियो भी मिल गया। इसमें गोली चलाने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। डीग में हुई पत्थरबाजी का वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर भी साफ साफ दिख रहा है।
क्या बच्चे और क्या बड़े, क्या औरत और क्या मर्द, सब पत्थर चला रहे हैं। पत्थर चलाने के बीच ही गोली चलने लगती है, मगर किस लिए? मेवात के डीग से साइबर ठगी का मामला अक्सर हेडलाइन में आता है, लेकिन साइबर फ्रॉड में गोली पहली बार चली। हमने इसकी पूरी तहकीकात का फैसला किया और पहुंच गए डीग। इंडिया टीवी रिपोर्टर अविनाश तिवारी सबसे पहले उस जगह पहुंचे जहां गोलियां चली, पत्थर बरसे। जमशेद का ये मकान है, इन्हीं के लोगों से बातचीत करते हैं। क्या कुछ हुआ था? पहले ये पकड़े हैं 2 भैया, तो पकड़ गए तो हमारे सिर पर दिए कि मुखबरी करी जमशेद ने। फिर ये बोले कि इन्हें छूट का आजान दे कि जमशेद का पैर हाथ तोड़ना। हमने कही ठीक है भाई तोड़ लीजिए। फिर हम 4 भैया कल खेत भरा रहे तो कोई बात ना, भर को खेत। फिर हमारे घर से फोन गयो खेतन पे, नुकर लड़ाई हो रही आ जाओ। हम आए भागे इतना तो हमारे पापा ठोक गिरा इनने, यहीं घर पे आके लड़ाई लठ बजा। क्या है कि मुखबिरी करते थे आप लोग? क्या उन लोग कुछ गलत काम करते थे उस चीज का? वो साइबर ठगी, ब्लैकमेलिंग। साइबर ठगी में किस तरीके की ठगी करते थे? क्या एटीएम से पैसा निकालते थे या सेक्सटॉर्शन करते थे या फिर डिजिटल अरेस्ट करते थे? भी और साइबर भी खुद ही बना रहे थे। सेक्सटोन की वीडियो बनाते थे आप, ये शहनाज, शाहिद, नौमान, जावेद। मेवात के बगीची गांव को देखने से जरा भी आभास नहीं होता कि यहां से कोई ऑनलाइन रैकेट चलता होगा। भैंस, गोबर, झोपड़पट्टी, टीन शेड वाला घर, बिना प्लास्टर के मकान, कल्पना करना भी मुश्किल है कि मेवात का डीग साइबर फ्रॉड की राजधानी है। लेकिन यहाँ के आंकड़े तो यही कहते हैं। होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C के मुताबिक डीग ने झारखंड के जामताड़ा, बिहार के नवादा, हरियाणा के नूह और राजस्थान के अलवर जैसे साइबर क्राइम के पुराने हॉटस्पॉट को बहुत पीछे छोड़ दिया है। फरवरी 2024 में भारत में साइबर धोखाधड़ी के जितने मामले रिपोर्ट हुए, उनके 19% केस के तार अकेले मेवात के इस डीग डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हैं। इस साल की शुरुआत में विभिन्न राज्यों की साइबर पुलिस हर रोज डीग के लगभग 225 जगहों की मैपिंग कर रही थी। साइबर अपराध के कॉल के लिए डीग लगातार 4 महीनों तक देश में अव्वल रहा। साइबर फ्रॉड की राजधानी मेवात के डीग में ही कामन थाना क्षेत्र, यहां कई किस्म के ऑनलाइन फ्रॉड कॉमन है। लॉटरी निकलने का वादा करके ठगी करना, पैसे वाले पुरस्कार का वादा कर धोखा देना, महंगा सामान सस्ते में बेचने का झांसा, आर्मी ऑफिसरों की फोटो लगाकर फरेब करना, एटीएम कार्ड डिटेल, पासवर्ड और ओटीपी के लिए ऑनलाइन फिशिंग, और सबसे चौंकाने वाला स्कैम, सुंदर जवान लड़कियों को प्रेग्नेंट करने के बदले पैसे ऑफर कर ठगी करना। सरकारी आंकड़े अपनी जगह हैं, गांव वालों के बयान अपनी जगह। बगीची गोलीकांड के विक्टिम का भाई कहता है कि गोली चलाने वाले आरोपी सेक्सटॉर्शन करते हैं। क्या होता है सेक्सटॉर्शन? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में सेक्सटॉर्शन वर्ड मेवात का गिफ्ट है। असल में यहां लड़की की फोटो और वीडियो बनाकर ठगी का धंधा है। मेवात की पुलिस कहती है कि राजस्थान के जामताड़ा यानी मेवात के गैंग सेक्सटॉर्शन में MA PhD कर चुके हैं। उसमें लोग नाबालिग बच्चों को कई बार यूज कर रहे हैं, और जब वो सामने वाला व्यक्ति बात करने की कोशिश करता है कि जिससे मैं चैट कर रहा हूँ उसमें बात भी करूँ, तो लड़की की आवाज़ के लिए ये लोग कई बार यूज़ करते हैं बच्चों को, और उसमें बहुत ज़्यादा इनसे कॉल करा के बात कराते हैं और सामने वाला कन्विंस हो जाता है कि मैं लड़की से बात कर रहा हूँ। इसके साथ में अभी हमने एक ब्लूटूथ डिवाइस और पकड़ा जिसको एयरफंक कहते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। उसको यूज़ करके बच्चे की आवाज़, लड़की की आवाज़ और एक बड़े आदमी की बड़ी भारी रौबदार आवाज़ सेम डिवाइस से निकल जाती है। उसको मैंने चला के भी देखा, अपने सामने परीक्षण करके भी देखा, तो उसमें जस्ट उसके आप बटन को जैसे ही चेंज करोगे तो जिसकी भी आवाज़ है, अगर कोई 20 साल का लड़का बात कर रहा है तो लड़की की आवाज़ में आवाज़ आने लगती है फ़ोन के ऊपर, और अगर वो दूसरी बार चेंज करता है तो एक काफ़ी रौबदार आवाज़ के तौर पे आती है। तो इसका उपयोग उसी तरीके से लड़की बन के बात करने के लिए करते हैं और फिर पुलिस अधिकारी बन के धमकाने के लिए करते हैं। मेवात में इन दिनों जो साइबर क्राइम सबसे ज्यादा हो रहा है वो है सेक्सटॉर्शन। डीग जिले के डीग कोतवाली, कामन, सीकरी, नगर, पहाड़ी, खोब, कैथवाड़ा, जालुकी, जुरहरा
और गोपालगढ़ थाने में साइबर ठगी के सबसे ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। यहाँ के 90% मामले अश्लील वीडियो के साथ लोगों की तस्वीर को मॉर्फ करने से जुड़े हैं। सेक्सटॉर्शन का कोई एक कॉपी बुक स्टाइल नहीं है। विक्टिम और सिचुएशन के हिसाब से इनका मॉडल बदलता रहता है। फिर भी कुछ मॉडल बहुत कॉमन है। लड़की की फेक प्रोफाइल पिक्चर लगाकर लोगों को फंसाना, लड़की का फेक प्रोफाइल बनाकर अश्लील चैट करना, लोगों को वीडियो कॉल कर उस पर अश्लील पिक्चर दिखाना, वीडियो कॉल पर लोगों को गंदी हरकत करने के लिए उकसाना, दूसरे फोन से विक्टिम का वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर लेना, विक्टिम की गंदी हरकत का वीडियो दिखाकर पैसे ऐंठना, अश्लील वीडियो वायरल करने का दबाव बनाकर पैसे हड़पते रहना और अश्लील चैट और वीडियो डिलीट करने के बदले पैसे मांगना। सेक्सटोन की वीडियो बनाओ, लड़की बन के चैट करें तो फिर साइबर खुद ही बन जाते हैं, वो ऐसे करते हैं। ये गांव के भी और लोग हैं। दादा आप लोग बताइए किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं ठगी कई लोग? भाई मैं तो एक जानू ना हूँ, पर इतनी एक जरूर सुनूं, वीडियो बनावे बैरबानी बन के फिर उन पे पैसे गिरवावे, या तो पैसा दे दे ना तो तेरे खिलाफ मुकदमा कर रहा हूँ, ऐसे गिरवावे उन पे 20-20 लाख। ये गंदगी के मारे तो ये आफत ही हुई है। इनकी सूचना दे दी, अब लठ बजा दिया उनने बुरो लग रहा हुई बात। जो सूचना दे देता है उसको लेकर उसको पीटने के लिए लोग जो है तैयार हो जाऊं वैसे ही पीटने के लिए। विक्टिम के भाई की बात हमने सुन ली, गांव वालों की बात हमने सुन ली। कहीं ऐसा तो नहीं कि गांव की दुश्मनी निकालने के लिए सेक्सटॉर्शन वाला एंगल जोड़ा जा रहा हो। तस्दीक करने के लिए हमने कामन थाना क्षेत्र के सीओ धर्मराज चौधरी से बात की। यहाँ के जो लोग ठगी कर रहे हैं, साइबर अपराध कर रहे हैं, उसमें पूरे देश के प्रत्येक इलाके के लोग पीड़ित हैं, केवल यहीं के नहीं हैं। और अपराध मुख्य तौर से एक तो सेक्सटॉर्शन के हैं, जिसमें बुजुर्ग लोगों को सेक्सटॉर्शन में सेक्स का वीडियो डाल करके उसका वीडियो क्लिप बना करके फिर पूरा गैंग उसमें काम करता है, उससे डिमांड की जाती है। और कई बार डिमांड इस लेवल पे बढ़ जाती है कि कई लोगों ने इसमें आत्महत्या भी की है। दूसरा, जो बेरोजगार लोग हैं उनको रेलवे में या किसी विभाग में नौकरी का झांसा दे करके विज्ञापन देंगे, फिर उसको फंसाएंगे और उसके साथ ठगी करेंगे। दूसरा, कुछ सामान बेचने के नाम से सामान का विज्ञापन करके किसी फौजी की या पुलिस अधिकारी की वर्दी लगा करके उसके सामान का प्रदर्शन किया जाता है कि ये सामान उसका ट्रांसफ़र हो गया और सस्ते दामों में बेचा जा रहा, अगर कोई इसका ख़रीदार हो तो। इस तरीके से वो लोगों को फंसाते हैं और उसके बाद में उनके साथ में फ्रॉड करते हैं। साइबर क्राइम सुनकर लगता है कि इसके पीछे कोई हाई फाई गैंग होता होगा। नए ऐप और नई टेक्नोलॉजी से लैस गैंग ये काम करता होगा। लेकिन मेवात में 1 कमरे और 2 कमरे के घरों से सेक्सटॉर्शन का कुटीर उद्योग चल रहा है। मेवात में एक क्राइम हुआ, विक्टिम कैमरे पर है, गवाह कैमरे पर है। 2 लोग पत्थर लगने से घायल हैं, एक लड़के को गोली लगी है। पुलिस वाले भी मान रहे हैं कि हां, क्राइम हुआ है और ऐसा क्राइम यहां होता रहता है। लेकिन जिन पर आरोप लगा है उनका वर्जन लिए बिना तहकीकात अधूरी रह जाती। इसलिए हम सेक्सटॉर्शन करने के आरोपी शहनाज के घर पहुंचे। गांव के हिसाब से शहनाज का घर अच्छा पक्का बना है, लेकिन गेट के आगे वही गंदा नाला बहता है जो गांव की पहचान है। इस वक्त हम शहनाज के घर के बाहर है, जिसके ऊपर आरोप है कि साइबर ठगी का वो काम करता था और इसी के लड़के को पकड़वाने का काम जमशेद ने किया था और इसी ने कल पत्थरबाजी और गोलीबारी की शुरुआत की थी। हमने इसके घर पे भी जाके बुलाने की कोशिश की है, लेकिन ये आया नहीं है निकल के। इनके घर से कोई भी निकल के नहीं आ रहा है। एक बार फिर से हम प्रयास करेंगे कि इनके घर से कोई आए, इनसे भी बातचीत हो सके और जान सके कि क्या कुछ मामला था पूरा। कोई है आपके घर में? कोई नहीं है? कोई नहीं है घर पे? वो बताइए बुढ़िया। आप इन्हीं घर के हैं? गोली आपने चलाई थी कि उन्होंने चलाई थी? उनने चलाई। वो तो कह रहे कि आप लोग चलाए थे। देखी ना हाथ में लेके भी है ही ना हम पे तो भाई। पुलिस आपके घर से किसी को गिरफ्तार करके ले गई है? छोरा ले गई, वन को भी हमारा भी छोरा। तो वो कह रहे हैं कि आप लोग जो है गलत काम करते थे, साइबर ठगी के
जो है आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग कहा ऐसे कहना से दुनिया जन कहा कह दिए साइबर ठगी पूरा गांव पढ़ो पूरा गांव तो है सर पूरे गांव में साइबर ठगी हो रही है। पूरा गांव ठगी थी ना हो रही उसने गरीब पूरा गांव तो कह रहा काम ये ना करे अब ऐसे कहना से कहा भाई वापस तेरे मेरे झगड़ा हो जाए तो जन तुम कहा रूप लगा देगो ऐसे कहना से। डीग और मेवात की समस्या गोली नहीं है, समस्या मोबाइल और फर्जी सिम में है। राजस्थान पुलिस का फोकस भी उधर ही है। भरतपुर रेंज की पुलिस यहाँ ऑपरेशन एंटी वायरस चला रही है। हजारों साइबर फ्रॉड जेल में बंद हैं, लेकिन ऐसे मामलों में कन्विक्शन रेट बहुत कम है। साइबर फ्रॉड जेल जाते हैं, फिर कुछ ही दिनों में बाहर आ जाते हैं। मेवात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के सारे पैमानों पर पिछड़ा हुआ है। यहाँ विकास हुआ है तो बस ठगी के धंधे का। भोले भाले लोगों को फर्जी कॉल कर उनके अकाउंट से मेहनत की कमाई निकाल ली जाती है और जब तक उन्हें समझ में आता है बहुत देर हो जाती है। सेक्स कॉल कर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना और खतरनाक है। मेवात के जालसाज डराकर, बदनामी का डर दिखाकर लाखों रुपए वसूल करते हैं। डरे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए लाखों रुपए इनके खाते में डाल देते हैं। पेन पेंसिल का ऐड है, आपके बच्चों के टॉयज है, गाड़ियां जो होती है, मोटरसाइकिलें, छोटी कारें जो 10-10, 12-12 हज़ार की होती है, वो उनको आपको भेजेंगे और फिर आपसे चैट वगैरह और आपसे बातचीत करके साड़ियां हैं और ये जो कृषि उपकरण है, ट्रैक्टर है, वो आपको भेज देंगे। तो इस तरह के ऐड डाल के भी वो आपसे फिर लगातार कन्वर्सेशन करते हैं और आपसे पैसे डलवाते हैं। उसमें ये होता है कि साहब आपको इसके लिए 1100 रुपये का एक आवेदन करना होगा, फिर आप इसमें 500 रुपये डाल दो, वो 500 डाल दे, 1100 डाल दे एक बार, फिर उसके बाद में फिर वो बार बार उससे संपर्क करता तो नंबर उसको ब्लॉक भी कर देते हैं। ये आपको रोज़गार देने के बहाने आपका जैसे आर्मी मैन का फ़ोटो आप अपने प्रोफाइल पे लगा के फिर आपको कोई सामान बेचने के बहाने की सब मैं फ़लाँ जगह पोस्टेड था, मेरा ट्रांसफ़र जम्मू कश्मीर से बिहार हो चुका है, मेरे पास ये सामान है और इस सामान को मैं सस्ते दामों पे देना चाहता हूँ, अगर आप लेना चाहो तो। इस तरीके से भी वो आपसे कुछ पैसे डलवा लेते हैं उस सामान के बहाने। फिर उसके बाद में नौकरी का बहाना, तो आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, डॉक्यूमेंट्स से फिर ऑनलाइन खाता भी खोलने की वो इस तरह के मामले भी रहे। आपसे नौकरी के बहाने आपके फ़ोटो, आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब ले लेते हैं डॉक्यूमेंट्स और फिर ऑनलाइन जो खाते खोलते हैं वो ऑनलाइन खाता खोल के उस खाते का उपयोग फिर जो फ्रॉड का पैसा है उसके ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं। मेवात 2 नंबर से चलता है, यहाँ 2 नंबर का पैसा है। साइबर फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, जॉब स्कैम, सेक्सटॉर्शन, OLX ठगी, गौ तस्करी, अवैध हथियार, मेवात में सब कुछ हो रहा है। मेवात में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है, ये बात सरकार भी मानती है। मेवात में कंट्रोल करने की पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? हमने मेवात की क्राइम हिस्ट्री को देखा, वहां चल रहे ऑपरेशन को मॉनिटर किया। 24/7 इंडिया टीवी का कैमरा मेवात के इस ऑपरेशन में ऑन रहा। दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे तक इंडिया टीवी के जयपुर ब्यूरो चीफ मनीष भट्टाचार्य की रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको मेवात को लेकर कॉन्फिडेंस आएगा। अपराध की प्रयोगशाला, ठगी का ट्रेनिंग सेंटर, हर तरह के फ्रॉड का एपिसेंटर। मेवात, बस नाम ही काफी है। इस तरीके की सोने की ईंट ऑनलाइन दिखाई जाती है। देखिए ये काफ़ी वजनदार है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको दिखाऊं, ये पूरा चमकता हुआ जो सोने की ईंट है, इसमें अरबी भाषा में कुछ न कुछ लिखा हुआ है। अमूमन लोग ये कहते हैं कि ये कहीं अन्य राज्य से या अलग देश से इस तरीके की सोने की ईंट मिली है, कम दाम में हम आपको बेच देंगे, इस तरीके के तमाम तरीके के विज्ञापन देते हैं और इसी झांसे में लोग आते हैं। जब इसको खरीदने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं तो उनके साथ मारपीट करके उनका पैसा छीन लिया जाता है या फिर ये नकली ईंट उनको थमा दी जाती है और वो बेवकूफ बन जाते हैं। मेवात में जितने गांव हैं, ठगी के उतने मोडस हैं। मेवात में जितने लोग हैं, ठगी के उतने मॉड्यूल हैं। नंबर भेज रहा हूँ बेटा, नंबर भेज दिया है, आप चेक कर लो, ठीक है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है इधर से। सर हमको मालूम है तो डीएसपी सर फोन किए थे सर आपका जो पेमेंट है उसमें से आपका 30,000 आपको वापस आएगा और 2,520 है सर, वो केयर फीस माइनस होता है सर। एक ही आदमी एक ही लोकेशन से
अलग अलग किरदार बनकर बातें करता है। उसे पकड़े जाने का कोई डर नहीं होता। पुलिस इनकी लोकेशन ट्रेस भी कर ले तो यहां तक पहुंचने में उसे घंटों लग जाते हैं। यहां कोई सोने की ईंट दिखाकर ठगता है तो कोई ऑनलाइन कट्टा दिखाकर फंसाता है। हथियार बनाने के ये सांचे बरामद हुए हैं। आप देखिए, जैसे ही पुलिस ने दबिश दी यहाँ से लोग भाग गए, लेकिन जल्दी जल्दी में इन्होंने ज़मीन में ही ये तमाम सांचे दबा दिए। इस पे जो देसी, जो जिसको हम आम भाषा में कहे कट्टा जो बनाया जाता है, वो इन सांचों में तैयार किया जाता है और इसी की दबिश पुलिस ने डाली थी यहाँ पर। लेकिन लोग भले ही भाग गए हों, लेकिन जिस तरीके से जो चीज़ें बरामद हुई हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अवैध हथियारों का, अवैध जो अपराधी हैं जो काम करते हैं, उसका धंधा यहाँ पर फल फूल रहा था। राजस्थान सरकार ने साइबर ठगों पर बुलडोजर चलाना शुरू किया है। साइबर लॉ के मुताबिक बुलडोजर नहीं चला सकते, लेकिन कब्जे की जमीन पर इलीगल कंस्ट्रक्शन किया तो बुलडोजर गरज रहा है। ये उसका मकान है जो एक बड़ा ठग है। उस ठग को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद ये चिन्हित किया गया था कि यहाँ से कई बार ठगी की घटना, ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस के हत्थे चढ़ा और उसके बाद पता लगा कि जिस घर में बैठ के वो ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा था, वो घर भी पूरी तरीके से अवैध है। यहाँ जो पैसे उसने अर्जित करे थे ठगी से, उससे इसने आलीशान बंगला बनाया और उसके बाद अब भजन लाल सरकार का बुलडोजर गरज रहा है उन अवैध संपत्तियों और ठगों के घर पर मेवात में, जिन्होंने काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाई। इन सब के बावजूद मेवाती ठगों की ठगी बदस्तूर जारी है। मेवात की तहकीकात के दौरान हमें कई तरह के ठग मिले। अपनी नौकरी रोजगार का ठिकाना नहीं, लेकिन यहाँ के ठग ऑनलाइन नौकरी भी देते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी कराते हैं और बाकायदा सैलरी अकाउंट भी खुलवाते हैं। नंबर देने के बाद में जैसे उसमें पैसा आता है, इतना ही हम एटीएम कार्ड से निकाल लेते हैं तुरंत। एक बार में लगभग कितने पैसे निकाल लेते हो? जो एक बार में एक लाख रुपए निकल जाता है और जो बैंक का जो कार्ड है उससे 2 लाख निकल जाता है। तो एक, अगर मान लीजिए किसी को नौकरी देने के लिए तुम लोगों ने किसी को चुना है, वो तो गरीब है, तो उसमें अकाउंट में तो पैसे नहीं डालेगा जब तक कि उसकी तनख्वाह नहीं आएगी, फिर कैसे उसको ठगोगे? मतलब उनको तो हम बोलते हैं तुमको तुम्हारा जो सैलरी अकाउंट खुलवाओ, सैलरी अकाउंट का कोई पैसा नहीं लगता है, तो हम सैलरी अकाउंट खोल देते हैं उनका। वो बैंक में खुल जाती है? खुल जाती है ऑनलाइन। तो उसकी जांच नहीं होती वो फर्जी अकाउंट खुला है जो? नहीं, उसकी कोई जांच नहीं होती है। उस अकाउंट की कागजात कैसे देते हो? वही वाले कागजात? नहीं, ऑनलाइन किट आ जाती है, ऑनलाइन खोलते हैं अकाउंट, ऑनलाइन आ जाती है, जहाँ पे भी हम उसका एड्रेस देते हैं। अच्छा। हाँ, और फिर उसी से पैसा निकालते हैं। तो ऐसा अभी तक के कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है? करीब मान लो 400-500 लोगों को। पेन पेंसिल आपने पढ़ने के लिए यूज किया होगा। मेवात में पेन पेंसिल भी ठगी का पार्ट है। कैसे? इंडिया टीवी के जयपुर ब्यूरो चीफ मनीष भट्टाचार्य ने इसका पता लगाया। तुम कौन सी ठगी करते हो? जी पेन पेंसिल। पेन पेंसिल? वो कैसे करते हो? जी फेसबुक पर नंबर छोड़ देते हैं जी, खुद कॉल आता है उसके पास में, जिसको भी जॉब लेना है वो खुद कॉल करता है हमारे पास में। तो वो हमारे से बोलता सर मेरे को जॉब चाहिए, हम बोलते हैं सर जॉब मिल जाएगा आपको, घर बैठे जॉब मिल जाएगा। वो बोलता है सर क्या क्या चाहिएगा, हम बोलते हैं सर आपका अपना एड्रेस चाहिए, आधार कार्ड, सेल फोटो डाल दो और आपका इधर से जो फॉर्म बनेगा वो आपके लिए हम डाल देंगे। तो फिर वो बोलते हैं ठीक है सर। फिर हम उससे बोलते हैं सर इसमें जो फॉर्म बनेगा उसका खर्चा आएगा आपका 620 रुपये का। वो बोलते हैं ठीक है सर। जो कोई गरीब होता है तो डालते ही नहीं है सर, जो कोई अमीर होता है वो डाल देता है। तो फिर जैसे 620 रुपये ले लिए तो फिर उसके बाद में बोलते हैं कि आपका माल आ रहा जी, माल आ रहा। तो फिर जैसे उस दिन जैसे आज की डेट में पैसे 620 डाल लिए तो कल की डेट में कॉल करते हैं उसके पास में, आपके पास में गाड़ी आ रहा तो गाड़ी का डीजल खर्चा डालिए सर, 1620 या 2120 जो भी मांगते हैं वो डाल देते हैं। उसके बाद में फिर और आगे जाते हैं तो सर फिर बोल देते हैं कि जीपीएस और कराना है सर, उसका भी कुछ और ले लेते हैं। ऐसा होता है सर, ये फेसबुक पे ऐड मारते हैं जी। कितने ठग लिए अब तक? सर जी 1.5 साल हो गया जी। कितना ठगा सर 1.5-2 लाख रुपए तो हो ही गया जी। अभी नए हो? जी सर नए।
साइबर ठगी के लिए पहले झारखंड का जामताड़ा बदनाम हुआ, फिर मेवात ने उसे पीछे छोड़ दिया। लेकिन मेवात में सिर्फ साइबर ठगी और डिजिटल क्राइम ही नहीं होता। मेवात का नाम सबसे ज्यादा तब उछला जब यहां से गौ तस्करी शुरू हुई और गौ रक्षकों के साथ काऊ स्मगलर्स का खूनी टकराव शुरू हुआ। मुस्लिम बहुल मेवात के चारों तरफ हिंदू बहुल इलाके हैं। वहां के गौ रक्षकों के साथ गौ तस्करों का एनकाउंटर बढ़ने लगा तो सरकार और पुलिस ने इसमें दखल देना शुरू किया। मेवात की सड़कों पर रात में निकल जाएं तो गौ तस्करों और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली जैसा खेल दिखने लगता है। इस खेल में गोलियां भी चलती हैं, एनकाउंटर भी होते हैं और गौ तस्कर पकड़े भी जाते हैं। गौ तस्करों को रोकने के लिए आप देखिए लोहे की कीलों का ये एक फट्टा बनाया गया है। ये देखिए एक मजबूत लोहे का ये एक फट्टा है जिसमें बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई हैं। अमूमन जब गौ तस्कर बहुत तेज गाड़ी से भागते हैं तब उनके टायरों के नीचे इस पट्टों को भेजा जाता है ताकि टायर किसी तरीके से ब्लास्ट हो और गाड़ी पर जो रफ्तार है उस पर लगाम लग सके। आप देखिए इस तरीके के ये फट्टे बनाए गए हैं। ये जब जिस समय नाकेबंदी होती है और गौ तस्करों की जो सूचना लगती है या ऑपरेशन चलता है तब ये जो ऑपरेशन नंदी प्रहार की जो टीम है गौ तस्करों को रोकने के लिए इन फट्टों को रखती है और आधुनिक हथियारों के साथ मौके पर मौजूद होती, जैसे कि इस वक्त अभी रात के 2 बज रहे हैं। गौ तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन नंदी प्रहार के दौरान इंडिया टीवी की टीम भी पुलिस के साथ रही। गाय के तस्करों पर लाइव रेड कैसे होती है, इसे इंडिया टीवी के कैमरे से देखिए। रात के 2:30 बज रहे हैं और हम इस वक्त हरियाणा से नूह की तरफ से होते हुए राजस्थान के घाट मीका में जा रहे हैं और मेरे पीछे आप देखिए पुलिस की लंबी गाड़ियों का काफिला है। ये गौ तस्करों को पकड़ने के लिए जो ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन नंदी प्रहार, उसके तहत ये सर्च ऑपरेशन है। पुलिस को ये टिप मिली है कि घाट मीका में लंबे समय से जो लगातार गौ तस्करी कर रहा है वो घर पर एक बार फिर से गौ तस्करी करने के लिए पहुंचा है और उसकी गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, इसलिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। ये इलाका मेवात का इलाका है, वो मेवात का इलाका है जो सबसे ज़्यादा गौ तस्करी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है और हरियाणा और राजस्थान यानी भरतपुर के आसपास के जितने भी इलाके हैं यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा गौ तस्करी होती है। मेवात के अंदर ये ऑपरेशन चल रहा है और इस ऑपरेशन के तहत उस आदमी को पकड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये अब देखिए ये घर में है, देखिए हथियार लेकर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जुबेर है सर, गौ तस्कर है ये। गौ तस्कर क्या नाम है जी? गौ तस्कर है, जुबेर है। कब से गौ तस्कर फरार है? 2-3 साल से गौ तस्करी करता है। 2-3 साल से गौ तस्करी करता है। मेवात 3 राज्यों के जंक्शन पर है, राजस्थान, हरियाणा और यूपी। यूपी पुलिस सख्त हुई तो ठगों ने खुद को राजस्थान और हरियाणा की तरफ समेट लिया। राजस्थान में सख्ती होती है तो वो हरियाणा की तरफ भाग जाते हैं। मेवात की जियोग्राफी और टोपोग्राफी यहाँ के अपराधियों को सूट करती है। पुलिस के अनुमान के मुताबिक मेवात के लगभग 60% युवा क्राइम से जुड़े हैं। मेवात के खेतों से, मेवात की पहाड़ियों से और झाड़ियों के पीछे से गिरफ्तार किए जा रहे ये लोग ठग हैं। इनके कपड़ों पर मत जाइए, इनकी शक्लो सूरत पर मत जाइए। ये पलक झपकते ही आपका खाता साफ कर सकते हैं। ये साइबर क्रिमिनल्स हैं। ये आपको लूटना भी जानते हैं, आपको धोखा देना भी जानते हैं और गोली मारना भी जानते हैं। साइबर खेलते खेलते ये हथियार भी उठा लेते हैं। खेतों के बीच में यहां हथियारों की फैक्ट्री चलाते हैं। कट्टा अवैध, पिस्टल अवैध, रिवॉल्वर और बंदूक अवैध और तो और गोलियां भी अवैध। मेवात में इस तरह का पुलिस ऑपरेशन आसान नहीं, क्योंकि यहाँ कदम कदम पर खतरा मंडराता है। इसलिए पुलिस यहाँ जब भी आती है पूरी तैयारी के साथ लोडेड असलहे के साथ दबिश देती है। इंडिया टीवी की टीम उस जगह पर पहुंची है कि जामताड़ा के बाद अब जो सबसे ज्यादा ठगी के मामले यानी जहां से ठगी होती है उस जगह पर हम पहुंचे हैं। यह है मेवात का इलाका।
मेवात के इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आप देखिए, ये इन खेतों में उन लोगों को ढूंढा जा रहा है। यहाँ के जो लोग हैं, यानी जो लड़के हैं, युवा हैं, आमूमन यानी 99.9% लोग ठगी के मामले में, टटलूबाजी के मामले में ही मौजूद हैं। इसकी बानगी सिर्फ इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि बेंगलोर के शहर में 11,000 मामले दर्ज हैं ठगी के, और वो सिर्फ और सिर्फ ठगी कहाँ से हुई है, यानी भरतपुर के इसी इलाके से। और इस जगह पर सिर्फ राजस्थान पुलिस नहीं बल्कि 3 राज्यों की पुलिस अभी सर्च ऑपरेशन कर रही है इन ठगों को पकड़ने के लिए। पुलिस रेड का एक पैटर्न होता है। रेड डालने के लिए पुलिस वर्दी में ही आती है, लेकिन मेवात में असला लेकर भी पुलिस वाले सादी वर्दी में निकलते हैं, क्योंकि पुलिस को देखते ही यहां सर से गोली चल जाती है। इससे अंदाजा लगाइए कि मेवात में कितना खतरा है। राजस्थान नहीं बल्कि 3 राज्यों की पुलिस है यहाँ पर और लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। सबसे पहले यहाँ पर सिविल ड्रेस पहन के यहाँ पे लोग आए। आप देखिए, ये क्यूआरटी की टीम के और राजस्थान पुलिस की टीम में हथियार लेकर, ताकि इन्हें कोई पहचान किया जा रहा है। आप देखिए सामने का जो गांव है, इस गांव में यहाँ से अभी कुछ लोग यहाँ से फरार हुए हैं, क्योंकि राजस्थान पुलिस जैसे ही यहाँ पर पहुँची वैसे इन लोगों को पता लग गया। लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खड़े हुए हैं। आमूमन यहाँ पर जैसे ही कोई पहुँचता है तो उसके साथ जो है ये लोग तुरंत फायरिंग भी कर देते हैं। इसी वजह से यहाँ पर जल्दी कोई आता नहीं है। आती भी है अगर पुलिस तो हथियार के साथ। और अब हम इनके साथ आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये सर्च ऑपरेशन इस इलाके में चल रहा है। इंडिया टीवी के कैमरे पर पहली बार आप देखिए वो इलाका जहां से पूरे देश में ठगी को अंजाम दिया जाता है। मेवात में ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत अब तक 1000 से अधिक साइबर ठग जेल भेजे जा चुके हैं, लेकिन ठगी बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि यहाँ के ठग बदलते समय के साथ ठगी के नए नए तरीके इवॉल्व कर रहे हैं। गोली का जवाब गोली, कट्टे का जवाब रिवॉल्वर से और बंदूक का जवाब SLR। मेवात के क्रिमिनल इन दिनों लंगड़ लंगड़ कर चल रहे हैं। पैरों में गोली लग रही है, कोर्ट पहुंचने से पहले ही उनका हिसाब हो जा रहा है। क्या मेवात ऐसे ही कंट्रोल होगा? क्या मेवात में पुलिस आखिरी विकल्प आजमा रही है? इन तमाम सवालों के जवाब तहकीकात की अगली रिपोर्ट में। राजस्थान के मेवात में ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है। मेवात के साइबर ठग लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहे हैं। कोर्ट की दहलीज पर लंगड़ाते हुए पहुंच रहे हैं। आर्मी की वर्दी पहनकर ठगी करने वाले ठग भी पैरों में गोली खाकर बैठे हैं। कैथवाड़ा मेवात का यह साइबर ठग भी सीधा होकर चलने में लाचार है। अपने गांव का मौकाए तस्दीक कराता यह साइबर ठग भी लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा की जब भी बात होती है तो यूपी का नाम आता है, लेकिन राजस्थान का मेवात भी पीछे नहीं है। मेवात के इन खूंखार गौ तस्करों से पूछकर देखिए, इनका भी ऑपरेशन लंगड़ा हो गया है। ये अब कभी अपने पैरों पर खड़े होकर गाय की तस्करी नहीं कर पाएंगे। क्या पुलिस इस तरह साइबर ठगों को गोली मार सकती है? हां जी, मार सकती है। आपको भी दिख रहा है, पुलिस ने इनको गोली मार दी है। हर केस में वजह अलग रही, लेकिन रिजल्ट एक जैसा आया। मेवात में तकरीबन 8 महीने पहले चुपचाप एक काम शुरू हुआ। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने इसका नाम रखा ऑपरेशन एंटीवायरस। इसके साथ ही एक और काम शुरू हुआ जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन नंदी प्रहार। ऑपरेशन एंटीवायरस के टारगेट पर होते हैं मेवात के साइबर क्रिमिनल्स, तो वहीं ऑपरेशन नंदी प्रहार के टारगेट पर होते हैं मेवात के गौ तस्कर। इन दोनों ऑपरेशन को लीड करने के लिए भरतपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश को कमान सौंपी गई। मेवात तब भी ऐसा ही था, बात बात पर गोली, बात बात पर पत्थर, हर गांव में ठगी की फैक्ट्री, हर घर में ठगों की नर्सरी और दिन दहाड़े गाय की तस्करी। लेकिन ऑपरेशन शुरू हुआ तो रिजल्ट दिखने लगा। मेवात के लिए होम मिनिस्ट्री ने एक साइबर टेक्नोलॉजी को तैयार किया। इसका नाम है प्रतिबिंब। जामताड़ा की जॉइंट साइबर कोऑर्डिनेशन टीम के साथ मिलकर I4C ने इसे डेवलप किया और पूरे देश में लागू किया। साधारण शब्दों में समझें तो इससे साइबर टीम्स को और मजबूती मिली, यानी फ्रॉड कहां से हो रहा है, कहां ट्रांजैक्शन हो रहा है और जिसने ये फ्रॉड किया है वो कहां पर है। पहले एक एक करके सीक्वेंसिंग के तौर पर जाना पड़ता था, लेकिन अब I4C सीधा उसी व्यक्ति के पास पहुंच जाता है जो कि साइबर फ्रॉड है।
साइबर क्रिमिनल की लोकेशन, मोबाइल नंबर, मोबाइल का IMEI नंबर, सिम का रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट्स, UPI डिटेल्स और साइबर क्रिमिनल्स की हिस्टोरिक लोकेशन। जैसे ही पुलिस किसी साइबर फ्रॉड का मोबाइल नंबर ट्रेस कर लेती है, उसकी पूरी क्राइम कुंडली पुलिस के सामने खुल जाती है। प्रतिबिंब ऐप का इस्तेमाल मेवात का हर पुलिस वाला नहीं कर सकता। इसकी अथॉरिटी सिर्फ इंस्पेक्टर रैंक या उससे ऊपर रैंक वाले अधिकारियों को दी गई है। मेवात में जैसे ही प्रतिबिंब ऐप लॉन्च किया गया तो मानो साइबर ठगों में खलबली मच गई हो। भरतपुर रेंज की पुलिस ने भी इस ऐप को ऑपरेशन नंदी प्रहार के साथ इंटीग्रेट किया है। आपको लगता होगा कि मेवात के खेतों में, मेवात के जंगलों में और मेवात के बंजर इलाकों में पुलिस एकदम पिन पॉइंट लोकेशन तक कैसे पहुंच जाती है? पुलिस कैसे जमीन खोदकर अवैध सामान निकाल लेती है? इसका जवाब है टेक्नोलॉजी। मेवात के साइबर क्रिमिनल्स नई टेक्नोलॉजी, नए ऐप्स का इस्तेमाल करके ठगी करते हैं। पुलिस अब उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन ठगों को पकड़ रही है। जो नंबर हमारे पास आ जाते हैं, उन नंबरों की लोकेशन जो हमारे थाने इलाके से संबंधित हैं, वहाँ जाके ए टाइप की लोकेशन जो भी आती है, हमें जो सुविधाजनक लगती है, तो हम जाके उस घर को चिन्हित करते हैं, फिर उस घर की सर्च करते हैं। तो वो उस मोबाइल को, उस सिम को और जो भी जिस तरह के ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हैं उनको ढूंढते हैं, जिससे कि वो उस संबंध में दस्तावेज और साक्ष्य जुटाते हैं कि जिनसे फ्रॉड हुआ। मोबाइल हमारे हाथ लगता है, मोबाइल का बिल नहीं है, सिम है, सिम भी उसके नाम नहीं है, लगातार लोकेशन उसकी वहीं आ रही है। और फिर मोबाइल हम करते हैं तो उसमें कस्टमर वगैरह, उसमें जो भी वो पार्टी से बातचीत करते हैं, सब ये है ऐड वैड वगैरह, तो उसके आधार पे फिर हम अपनी तरफ से मुकदमा बनाते हैं। मेवात में 1000 से ज्यादा साइबर अपराधी जेल के अंदर पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी जेल में वो लोग भेजे गए हैं जो इस धंधे की छोटी मछलियां हैं। बड़ी मछलियां और साइबर फ्रॉड के मगरमच्छ अभी आजाद घूम रहे हैं। पुलिस उन पर भी निगाह रख रही है। एक उनका ठेकेदार, किंगपिन या मुखिया होता है जो कि इस सारी चीज़ों को अरेंज करता है। मोटी रकम वो लेता है अपने पास। डायरेक्टली उसका इन्वॉल्वमेंट अगर आप देखोगे तो नहीं मिलेगा। उसके पास आपको मोबाइल भी नहीं मिलेगा, सिम भी नहीं मिलेगा, जो अश्लील वीडियो वाला मोबाइल है वो भी उसके पास नहीं मिलेगा, लेकिन मेनली रन उसको वो कर रहा है। मेवात के साइबर मगरमच्छों ने मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया से ऑपरेट करने वाले गैंग्स के साथ भी कोलैबोरेशन शुरू किया है। उनसे निपटना भी एक चैलेंज है, मगर सबसे बड़ा चैलेंज है ठगी में यूज होने वाले फुट सोल्जर्स की सप्लाई को रोकना। रोजगार का कोई वैकल्पिक जरिया नहीं होने की वजह से मे मुसलमान अपने बच्चों को भी ठगी के पेशे में उतार देते हैं। आमतौर पे अगर आप जाके मेवात में भ्रमण करेंगे तो बहुत सारे बच्चे आपको काफ़ी स्ट्रीट स्मार्ट, जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, उस तरह के बच्चे मिलेंगे। कारण यह है कि अशिक्षा है। बच्चे आमतौर पे परिवार का साइज़ बड़ा है, वहाँ पे एक एक परिवार में कई बच्चे आपको मिलेंगे। तो सारे के सारे बच्चे थोड़ी सी उम्र में होते ही 5-7 साल 8 साल के होते ही जाके काम करने लगते हैं। या तो मैकेनिक की दुकान पे काम करें या किसी दूसरी शॉप पे काम करें, कुछ ना कुछ काम करने लगते हैं। तो जितना उनकी उम्र है उससे कहीं ज़्यादा मेंटली मैच्योर होते हैं, वो कहीं ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, कहीं ज़्यादा समझदार होते हैं। ये बच्चे इनके लिए बहुत उपयोगी हैं, जो कि ऑलरेडी पहले से दीन दुनिया की उनकी सारी जानकारी है कि चीज़ें कैसे चलती हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में। और उन बच्चों को बड़ी आसानी से जब ये ट्रेन करते हैं तो कुछ 2-4 दिन 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद ही वो बच्चे तैयार हो जाते हैं और उनसे ये लोग अपराध कराना शुरू कर देते हैं। मेवात के बच्चों का इस्तेमाल खासतौर पर सेक्सटॉर्शन में किया जाता है। भरतपुर में तहकीकात के दौरान हमें एक ऐसा बच्चा भी मिला जिससे उसका बाप ही सेक्सटॉर्शन कराता है। ये बच्चा लड़की की आवाज निकालकर लोगों से बात करता है और उनको फंसाता है। साइबर ठगी कब से करते हो? मैं भी करे लगता हूँ, 21 दिन से हुआ है। ये प्रेगनेंसी वाली महिला की फोटो वगैरह लगा के करते हो? यस। क्या, कैसे करते हो जरा बताओ। फेसबुक पे पहले फ्रेंड भरते हैं, फ्रेंड भरने के बाद उसको हाई लिख के डालते हैं, वो अपना नंबर भेजता है, उसको व्हाट्सएप पर जोड़ के उसको वीडियो कॉलिंग करते हैं। जब तैयार हो जाता है, जब वीडियो कॉलिंग करते हैं, ठीक है, और जब उसको दिखाते हैं दूसरे मोबाइल में। लड़कियों की आवाज़ में कौन बात करता है? मैं बात करता हूँ। हाँ, ये सच है कि मेवात पिछड़ा हुआ है। ये भी सच है कि मेवात में सड़कों का जाल नहीं है। मेवात में रोजगार के दूसरे साधन भी कम हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ मेवात के साथ नहीं है, देश के दूसरे कई इलाके भी पिछड़े हुए हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बच्चों से ठगी कराना शुरू कर दें। मेवात में सख्ती हुई तो असर भी दिखा है। कानून का राज आना ही मेवात और मेवाती सबके हित में है।
तहकीकात में आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर करेंगे किसी मुद्दे की तहकीकात जिसका हो आपसे सरोकार। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।